कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जय गौरनीता, गौरनीता, गौरनीता है जय गौरनीता। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, हे गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये एक डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ का यह जो सेशन है। तो आज हम जो फर्स्ट सेशन हम चर्चा करने वाले हैं वह है डिस्कवर इनर सेल्फ। डिस्कवर इनर सेल्फ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन इटर्नल ट्रुथ that can change your vision। तो हम कई बार ऐसे पिछले सत्र में हमने चर्चा किया है कि हम कौन हैं, who we are। तो उसके लिए आज ये स्लाइड शो के थ्रू हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है। तो लेट्स प्रोसीड द सेशन। The inner self introduction। तो हम देखते हैं एज ए ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, सोल ड्राइव्स अ लिविंग बॉडी। जैसे एक कार है तो कार को ड्राइव कौन कर रहा है? एक ड्राइवर है। ड्राइवर क्या है? एक लिविंग बॉडी। कार क्या है? अगर कोई कोई मर्सिडीज बेंज से जा रहा है और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले हम किसको बचाने का प्रयास करेंगे? मर्सिडीज ड्राइवर। ठीक है। तो जो ड्राइवर है, इसी तरह ये जो शरीर है हमारा, दिस बॉडी इज लाइक अ मशीन, इज लाइक अ कार। और इस जैसे ड्राइवर कार के अंदर बैठा हुआ उसको ड्राइव कर रहा होता है, उसी तरह जो सोल है वो हमारे पूरे शरीर को चला रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है। सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है।
यस, तो जो मैटर है पदार्थ, द मैटर इज डेड वाइल सोल इज कॉन्शियस। जड़ पदार्थ है जिसमें जीवन नहीं है, जैसे ये वुड जड़ है, लेकिन जो सोल है वो मैटर यानी पदार्थ से श्रेष्ठ है, द सुपीरियर टू मैटर। तो हम सभी क्या है, हम चेतन शरीर हैं, तो हम किसी भी पदार्थ से हम श्रेष्ठ हैं। और इसलिए नीचे लिखा हुआ है द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर, सोल एंड गॉड कैन ब्रिंग अ ग्रेट पॉजिटिव चेंज इन दिस वर्ल्ड। और इसीलिए इस कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है पदार्थ में, पदार्थ और आत्मा में और परमात्मा में। इसीलिए जब भगवत गीता हम चर्चा करते हैं तो भगवत गीता के 5 प्रमुख विषय में से एक विषय है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय हैं। तो इसमें ईश्वर यानी ईश्वर कौन है, गॉड। जीव यानी हम कौन है, लिविंग बॉडी, सोल। तो पदार्थ और पदार्थ का और सोल, ठीक है, आत्मा, ये सजीव और निर्जीव, डेड बॉडी, इसमें क्या डिफरेंस क्या है, इसको हमें बहुत जो है ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, तभी जाकर वास्तविक हम बदलाव को समझ सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि हम इसको क्यों, वाई वी स्टडी, इसको क्यों पढ़ें। ये जो सारा चीज है, ये एक तरह से हम भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं। भगवत गीता को हम यहाँ पर जो है थोड़ा एक सरल भाषा में यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो वाई वी शुड स्टडी अबाउट सोल, आत्मा के बारे में पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों पढ़ें भाई हम। तो हम देखते हैं कि ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता का जो प्रारंभ है, प्रारंभ में अर्जुन कहता है वे पश्च शरीरे में रोम हर्षान च जायते गोविंदम श्रमस्ते हस्तात् त्वाक्चैव परिधायते। माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, मेरा पूरा का पूरा शरीर जो है क्या हो रहा है, कांप रहा है। ओ माई लॉर्ड, माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन द एंड, कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो गए। माई बो गांडीवा इज स्लिपिंग, मेरे हाथ से मेरा जो गांडीव धनुष है वो स्लिप कर रहा है, गिर रहा है। और मेरा माई स्किन इज बर्निंग, मेरे त्वचा में जलन हो रही है। क्या करें, ऐसी स्थिति हो गई है अर्जुन की। एंड अर्जुना इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति उसकी हो गई है कि अर्जुन कह रहा है कृष्ण, भगवान कृष्ण से कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। और क्या हो गया है, आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, अब मैं और खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, अपने आप को खड़ा मैं। ने भगवत गीता बोली अर्जुन को, और जब अर्जुन को यह भगवत गीता बोली, भगवत गीता यानी ये सोल के बारे में, आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया, तो अर्जुना क्या हुआ, अर्जुन विक्टोरियस हुआ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ हो धनुर्धर यत्र श्री विजय कीर्ति। तो अर्जुन क्या हुआ, विजय होकर आया, वो जीत कर आया। अदरवाइज पहले क्या कंडीशन था, अर्जुन ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी थी। ही वॉज इन एंजाइटी, एंजाइटी था उसको, डिमोरलाइज हो गया था, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स अर्जुन के पास थे। लेकिन जब भगवान ने भगवत गीता यह बोली, साइंस ऑफ द सोल, इस ज्ञान को दिया, तो इसको समझने के बाद अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया चितः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो ये पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन का कॉन्फिडेंस आ गया, एंजाइटी समाप्त हो गई, डिमोरलाइज जो था वो फिर से वो समाप्त हो गया।
स्ट्रेस खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया, ही वॉज फुल एंड कॉन्फिडेंट। और फिर उसने वो युद्ध लड़ा और वहां पे विक्टोरियस हुआ। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ क्योंकि अर्जुन ने भगवान से आत्मा के बारे में सुना, आत्मा के ज्ञान विज्ञान के बारे में सुना। तो उसी आत्मा के ज्ञान के बारे में जिसको सुनने के बाद अर्जुना बिकम विक्टोरियस। क्योंकि हमारे लाइफ में भी ऐसे अनेक सिचुएशन आती है जब हम एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, स्ट्रेस, या क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा डाउटफुल सिचुएशन हो जाता है, डिप्रेशन हो सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या हेल्प करेगा? जो अर्जुन को हेल्प किया यह भगवद गीता, जो आत्मा का ज्ञान है, वही आत्मा का ज्ञान अगर हमें पता हो तो हम इन सारे सिचुएशन से बहुत ही आसानी से निकल पाएंगे। तो ये जो पूरा आत्मा का जो ज्ञान है, इसका जो कंप्लीट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट? हम पदार्थ हैं या हम स्पिरिट हैं, हम आत्मा हैं, हम चेतन हैं या हम पदार्थ हैं? इसके लिए साइंटिफिक प्रूफ, आत्मा के बारे में, आत्मा है, इसके लिए साइंस क्या कहता है भाई? साइंस क्या प्रूफ करता है एग्जिस्टेंस, आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में? विज्ञान का क्या मत है? और डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड डेड मैटर? उसके बीच में क्या डिफरेंस क्या है? तो यहां बता रहे डेड मैटर इज रोबोट। क्या है रोबोट? इस मशीन। क्या डिफरेंस क्या है? और मैकेनिज्म ऑफ माइंड, और लास्ट में प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ। आत्मा का जो ज्ञान है हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में, वो क्या है, हमारी क्या हेल्प करेगा या कैसे हेल्प करेगा भाई? तो ये 1 2 3 4 5 ये स्लाइड 1 में ये 5 टॉपिक्स हैं आज जो हम ले रहे हैं। तो हम देखते हैं, समय हमें जितना परमिट करेगा उतने हम पॉइंट्स आज लेंगे और इस तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स हमें लेना है वो है, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट? क्या हम पदार्थ हैं या हम चेतन तत्व हैं, हम आत्मा हैं? सो लेट्स प्रोसीड फॉर द फर्स्ट सब पॉइंट्स, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट? हु वी आर, हम कौन हैं? मैटर हैं या स्पिरिट हैं? तो इसके लिए ऐसे तो मैंने एक बार बताया भी था एक सेशन में, एक हुए डॉक्टर हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन। इन्होंने क्या कहा, ठीक है कोई पढ़ेगा? Most of human body is water. In a 60-pound person, there are about 5 pounds of calcium, 1.5 pounds of phosphate, 9 ounces of potassium, 6 ounces each of sulfur and sodium, 1 ounce of magnesium, and less than an ounce each of iron, copper, and iodine. तो एनाटॉमी जो प्रोफेसर हैं इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया हमारे ह्यूमन बॉडी पर, और उसमें उन्होंने दिखाया कि भाई हमारे बॉडी में कौन कौन से केमिकल हैं। और उन्होंने ये रिसर्च किया कि एक 60 पाउंड का जो पर्सन है, एक हेल्दी, सामान्य हेल्दी पर्सन, उसमें ये सारे तत्व हैं। इतने पाउंड कैल्शियम है, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन, कॉपर, आयोडीन, ये सारे इस बॉडी में। और ये इन सब को रिसर्च करने के बाद, ठीक है, इन्होंने इन सब का जो रिसर्च किया तो
सॉरी। तो इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद बताया कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, 110 रुपीज। ये जितने भी केमिकल हैं इनकी वैल्यू उन्होंने दिखाया। तो क्या हुआ कि इस पूरे एक 60 पाउंड जो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, उसमें इतने जो केमिकल्स हैं उनका अगर रेट दिखाया गया तो वो क्या है, 110 रुपीज। तो अब ये कह रहे नाउ डज दैट साउंड्स लाइक यू, 110 रुपए हमारी वैल्यू कितनी है 110 रुपए, 110 रुपीज। कोई बात करेंगे क्या वैल्यू तुम्हारी, 110 रुपए के व्यक्ति हो 110 रुपए के व्यक्ति हो। लेकिन हम जानते हैं कि नहीं, हमारी जो वैल्यू है हम केवल 110 रुपए के नहीं है, हमारी द ह्यूमन लाइफ, बिकॉज उसकी वैल्यू जो है बहुत अधिक है। इवन किसी भी मैटर से इसकी वैल्यू अधिक है। चाहे वो अगर एक व्यक्ति बाइसिकल से जा रहा है और बाइसिकल से एक्सीडेंट हो जाए तो भी हम व्यक्ति को बचाएंगे। कोई कहेगा हाँ एटलीस्ट बाइसिकल तो सस्ती है। लेकिन अगर मर्सिडीज से जा रहे हैं या फिर जेट प्लेन से जाएं और अगर उसका भी वो क्रैश हो जाएगा तो भी सबसे पहले हम व्यक्ति को बचाएंगे। हालांकि जेट प्लेन जिसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी होगी, लैक्स एंड लैक्स, मिलियंस। तो इसका मतलब है डोंट यू फील वी आर मोर देन अ केमिकल्स विच कंस्टिट्यूट दिस बॉडी। हम केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल एक केवल केमिकल का लोचा है ये भाई हम पूरे केमिकल के बस बने हुए हैं कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि नहीं, हम इससे कुछ अधिक हैं। तो वो क्या है, व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी? क्योंकि ये बॉडी तो ऐसे ही है, फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, दिस एंड दैट। लेकिन इससे बढ़कर क्या है? हु इज शी? श्रीदेवी, तो लिविंग ब्यूटी। एंड लिविंग ब्यूटी एंड आफ्टर डेथ beauty. The person is the same. The person is the same. All the chemical is the same. But there is something missing. इसके बीच में कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गया। क्या कमी क्या है? There is no feeling now. There is no thinking, no desire, no moment, no consciousness. इससे पहले ये सारी चीजें थी। एक जिंदा व्यक्ति में ये सारी चीजें होती हैं। He can feel, we can feel, we have some thinking power, rationally, हम सोच सकते हैं, हमारे पास इच्छाएं हैं, डिजायर है, हम मूव करते हैं, चलते फिरते हैं भाई, और हमारे पास चेतना है। लेकिन एक जैसे डेड हो जाते हैं तो डेड होने के बाद दिस बॉडी इज लाइक अ मैटर, डेड मैटर। लेकिन ऐसी क्या चीज थी जो कि पहले ये सारी चीजें हमारे पास थी लेकिन अभी नहीं है? तो सेम बॉडी बट द सोल इज गॉन। आत्मा जो है वो चली गई है। तो ये आत्मा है जो कि हमारे ये जो बॉडी है, ऐसे तो बॉडी तो ऐसे ही डेड मैटर का बना हुआ है, लेकिन आत्मा जो है वो ये सारी चीजें, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, ये सब किसके कारण आ रही है? बिकॉज ऑफ द सोल, आत्मा के कारण। ठीक है, तो ये तो सामान्य है, ये आप सब जानते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और यही भगवत गीता में भगवान बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूयवः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवत गीता 2.20। भगवान कह रहे हैं, न जायते मृते वा कदाचिन, फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। किसी भी परिस्थिति में आत्मा का न तो जन्म है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, इसका कभी कभी डेथ नहीं होता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। और ऐसा कभी नहीं है कि हम न हुए हो, नायम भूत्वा न भविता व न भूयवः, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे। हम पहले थे भी, अभी हैं भी, और आगे भी रहेंगे। और इसीलिए मैं बीच एक बार पूछ रहा था, वाई वी डोंट वांट टू डाई, हम मरना क्यों नहीं चाहते हैं? बिकॉज द सोल नेवर डाई, बिकॉज द सोल नेवर डाइज, आत्मा कभी मरता नहीं है। और इसलिए ये जो प्रवृत्ति है, दिस टेंडेंसी, इट कम्स फ्रॉम द इनसाइड, दैट वी डोंट वांट टू डाई, बिकॉज वी डोंट डाई एक्चुअली, हम मरते नहीं हैं। समाप्त क्या होता है? दिस बॉडी, दिस डेड मैटर। द डेड मैटर इज द मैटर ऑलवेज डिक्रीज, हमें समाप्त होने वाला है। बट द सोल नेवर डाई। तो 2.22 में भगवान अर्जुन को यह बताते हैं। अर्जुन कहता है कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सगे संबंधी हैं, ये मर जाएंगे, फिर किसके साथ पार्टी, किसके साथ करूंगा भाई? अभी सब चले गए, सब तो आपको अगर मिल भी जाए तो फिर कहेंगे मेरे पास राज्य मिल जाएगा, लेकिन किसके साथ मैं नाचूंगा गाऊंगा? तो भगवान बता रहे हैं, फिर उन्होंने ये साइंस ऑफ द सोल, ये ज्ञान दिया। और भगवान ने ये ज्ञान दिया कि ये देखिए कि ये जो द बॉडी एंड सोल, द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सोल, द बॉडी इज अ मैटर है, सोल क्या है? वो स्पिरिट। बॉडी क्या है? उसमें कोई चेतना नहीं है। सोल क्या है? फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतन है। बॉडी जो है उसमें कोई चेंजेस, अगर डेड मैटर जो बॉडी है, ये चेंज बिकॉज ड्यू टू द सोल, ये क्या होगा? इसमें चेंजेस हो जाएंगे, बदलाव होगा। क्या होगा? ये डिक्रीज हो रहा है। ये कोई भी मैटर जो है वो हमेशा डिक्रीज, समाप्त, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सोल है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, नेवर चेंज। सोल में कोई बदलाव नहीं होता है। बॉडी जो है वो टेम्पररी है, और सोल क्या है? वो इटर्नल है, परमानेंट है। ये डिफरेंस बता रहा है कि एक बॉडी, हमारे बॉडी में और सोल में क्या डिफरेंस है। तो हम देखिए, हमारे बॉडी, ये बॉडी मैटर का बना हुआ है, इसमें कोई चेतना नहीं है, ये बदल जाएगा और ये टेम्पररी है। लेकिन जो सोल है वो स्पिरिट, कॉन्शियस, चेतन है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और वो इटर्नल है। ये डिफरेंस है हमारे शरीर में और हमारे आत्मा में। अच्छा, एक और है कि बॉडी वो डेड मैटर है, मृत, जड़, और सोल जो है वो चेतन है, अलाइव। लेकिन अभी तक तो हमें यही लगता है कि आई एम दिस, मैं ये सेल्फी हम लेते हैं, कहते वाह कितना अच्छा दिख रहा हूं मैं, इट्स मी। लेकिन भगवत गीता कह रहा है नो, इट्स नॉट, ये हम नहीं है भाई, ये हमारा क्या है? शरीर है। आप किसी भी, कोई भी कैमरा यूज करो, चाहे आईफोन का कैमरा यूज करो या OnePlus का या सैमसंग का या DSLR, कोई भी कैमरा यूज करो,
उससे जब हम खींचें, उसको अपनी फोटो खींचेंगे तो उसमें हम केवल शरीर को ही देख पाएंगे, हम अपने आप को हम देख नहीं पा रहे हैं। वेयर वी आर, हम कहां हैं। यू आर नॉट द बॉडी दैट यू सी इन द मिरर। आईने में हम देखते हैं अपने आप को, लेकिन हम वो हैं नहीं। वी आर, यू आर आत्मा, सोल, द रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडली कार। बॉडी इज लाइक अ कार, an atma is sitting inside the car, inside the body, and he is driving this whole body. And that's why when the soul leaves the body, ड्राइवर निकल जाए तो कार वहीं खड़ी रहती है। ड्राइवर आत्मा निकल जाए तो बॉडी वहीं की वहीं खड़ी, अभी आगे नहीं बढ़ने वाली है, वहीं पे रुक जाएगी। तो ये एनालॉजी दिया गया है, कार इज लाइक अ बॉडी, ड्राइवर इज लाइक अ आत्मा। तो मटेरियल व्यू पॉइंट क्या है कि हम सभी शरीर हैं जो कि पदार्थ के बने हुए हैं। वी आर द मैटर मेड ऑफ, वी आर बॉडी मेड ऑफ मैटर। आत्मा कुछ नहीं है भाई, हम तो ऐसे ही हैं, जो हम देख रहे हैं, हम जो देखेंगे वो हम मानेंगे, उसका भी हम चर्चा करेंगे आगे। वी आर नो मोर देन अ केमिकल बंडल, हम केवल इस केमिकल के बने हुए हैं और कुछ नहीं है भाई। केमिकल कभी ऊपर नीचे हो जाता है, उसी के कारण ये सब समस्या है, उसको बैलेंस करेंगे। एवरीथिंग इज फिनिश एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, जब एक बार मर गए तो फिर किसने देखा क्या है, खत्म, सब कुछ खत्म, एक बार मरे सब खत्म। लेकिन जो स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट क्या है कि नहीं भाई, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा जो है वो इटर्नल है। मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरानि। कपड़ा पुराना हो गया तो नया कपड़ा। तो यहां पे दिखा रहे हैं कि हम सभी क्या हैं, स्पिरिट सोल हैं, जो कि एक पिंजड़े में बंद हैं। जैसे एक पक्षी है, उसको पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, उसी तरह इस बॉडी इज लाइक अ केज, और सोल जो है इसके अंदर इनकेज है। वी डू नॉट डाई व्हेन मटेरियल बॉडी स्टॉप्स टू फंक्शन। जब हमारा यह शरीर काम करना बंद कर देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, उसी को डेथ कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में हमारी मृत्यु नहीं होती है, हमारे शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो यही हम बात कर रहे थे कि जैसे एक पक्षी एक पिंजड़े में बंद है, उसी प्रकार जो आत्मा है वो शरीर के अंदर बंद है। और ये जैसे ये शरीर किस चीज का बना हुआ है, ये 5 एलिमेंट, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। लोहे का पिंजड़ा है, उसी तरह ये जो पिंजड़ा है ये 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, और हमारा जो आत्मा है वो इसके अंदर बंदी है। Not knowing their real identity as the soul, the people spend all their life in polishing the cave, pampering the body without feeding the soul. Can you say how? एक बार की बात है कि एक महिला वो जाती है एक शॉप पर, और वहां पर उसको एक बहुत सुंदर पैरट दिखता है, तोता। वो उसको घर लेकर आती है। जो दुकानदार है वो भी कहता है कि मैम, दिस पैरट इज वेरी नाइस, ही स्पीक्स मोर, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत सुंदर बोलता, गाता भी है।
आपको सुबह जो है भजन सुनाएगा, रात में लोरी सुनाएगा। तो जो लेडी थी वो कहेगा वाई सी बिकम वेरी इम्प्रेस। उसने कहा ठीक है, मेरे को ये तोता दे दो। वो तोते को लेकर आई, घर में रखा, और घर में रखने के बाद उसने कहा कि अभी तोता जो है, उसको सोचा कि अभी सुबह होगी तो ये कुछ सुनाएगा, कुछ गाना गाएगा भाई। सुबह हुआ, तोते ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा था, कुछ नहीं बोला। तो लेडी बहुत गुस्सा हुई, वो दुकानदार के पास गई और उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा तोता कुछ बोलता नहीं है। उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा कि आपने पिंजड़े को साफ सफाई की थी, अच्छा रखा था। कहता हाँ, मैंने पूरा पिंजड़े को बहुत अच्छी तरह साफ किया, तोता नहीं बोलता है। कहना ऐसा करो कि जो तोता है, तोते जो आप अपने पिंजड़े में एक छोटा सा झूला बना दो, तोता जो है उसके ऊपर बैठकर ऐसे से झूलेगा, और उसके बाद ही बिकम्स हैप्पी, और फिर वो गाना गाएगा। ठीक है, एक छोटा सा झूला लगा दिया, लेकर आए। अगले दिन मॉर्निंग में फिर वो लेडी थी, वो बैठ गई कि अभी तोता गाएगा, लेकिन तोते ने गाया नहीं, कुछ बोला नहीं। लेडी फिर वापस गई दुकानदार के पास, कहना तुम यू आर ए चीटर, तुम्हारा तोता बोलता नहीं है, तुमने मेरे को धोखा दिया, मेरा पैसा वापस करो। तो दुकानदार का नहीं, एक और है कि झूले के पास एक छोटी सी सीढ़ी रख दो, तोता क्या करेगा, झूले से सीढ़ी से नीचे उतरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे उतरेगा, और उसके बाद तोता गाएगा। वैसे कहने के देखो ये फाइनल है, इसके बाद अगर नहीं किया तो फिर ठीक नहीं होगा। वैसे कहा नहीं 100% गारंटी है। एक सीढ़ी भी दिया, छोटा सा सीढ़ी रख दिया, तो तोता सीढ़ी से ऊपर नीचे तो आया, लेकिन गाया नहीं, कुछ बोला नहीं। अब तो जो लेडी थी वो कही इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। और उसने कहा, सोचा कि अगले दिन मैं दुकानदार के पास जाऊंगी और मैं अपने सारे के सारे पैसे वापस लूंगी। अगले दिन जब सुबह हुआ और लेडी वो अब दुकानदार के पास गई, लेकिन बहुत दुखी थी उस दिन। दुकानदार ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि हुआ ये कि जो आपने तोता दिया था, ही डाइड, वो मर गया। तो दुकानदार ने कहा हाउ इट इज पॉसिबल? तोते ने कुछ बोला नहीं, कुछ गाया नहीं, कुछ कहा नहीं। तो उसने कहा हाँ, तोते ने बोला जरूर, लेकिन बोलने के बाद वो मर गया। तोते ने क्या कहा? तोते ने कहा कि अरे कुछ खाने को है तो वो दो। तो द स्टोरी मीन्स, द टीचिंग ऑफ द स्टोरी, कि जो तोता है उसको वास्तविक जो चीज चाहिए, तोते को फैसिलिटी सारी चीजें दे रहे हैं, पिंजड़े को एकदम साफ कर दिया, झूला लगा दिया, सीढ़ी दे दी, सारी फैसिलिटी दे दी, लेकिन उसको खाने को नहीं दिया। अभी खाने को नहीं देगा तो वो कैसे बोलेगा? वो मर गया बेचारा। तो इसी तरह कि अगर कोई केवल पिंजड़े को बहुत साफ सुथरा करता रहे, कहे कि मैं नया तोता लाया हूं, उसको गोल्ड का हम पिंजरा बनाएंगे, लेकिन तोते को कुछ नहीं दे रहे हैं, तोते के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो उसी तरह हम डे टू डे एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं? सुबह उठे, शावर लिया, ठीक है, परफ्यूम भी मारा, बाल सवारे, जीन्स टी शर्ट अच्छे पहने, आईने में देखेंगे यार रणवीर कपूर तो लग रहे हैं, शाहरुख खान। अभी तो ठीक है, लेकिन हम किसके बारे में, किसको सवार रहे हैं? इस बॉडी को। What we are doing, only we are doing for this body. सोल के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, खा रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ बॉडी। सोल के बारे में कई बार हम, ठीक है, कई बार ऐसे इंडिया में तो सबने सुना है, कई बार तो सोचते हैं कि सोल, आत्मा,
ये आत्मा सीरियल आता है रात को 12 बजे आता है यहाँ तो। आत्मा मतलब भटकती आत्मा जिसके वाइट कपड़े में आए और बाल थोड़ा बिखरे हुए हो, और फिर देयर आर मेनी हॉरर मूवी, आत्मा भटकती हुई आत्मा आती है, लोगों का शिकार करती है। ओनली आवर अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड टू दैट। उस तरह का हम बस सोचते हैं, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इस बात से एक चीज तो क्लियर है कि भाई हम डेड मैटर नहीं है, हम स्पिरिट सोल हैं, आत्मा हैं। हां, लेकिन हम एक शरीर में इंकेज्ड हैं। अच्छा, अब इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है भाई? आत्मा है नहीं है, इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? तो अभी हम सेकंड पॉइंट पे हम जा रहे हैं डिस्कस करने। सेकंड पॉइंट, साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। साइंस इसके बारे में क्या कहता है? मॉडर्न साइंस, रिसर्च क्या कह रहे हैं? आत्मा है या नहीं है? चलिए देखते हैं क्या रिसर्च है। तो रिसर्च को समझने के लिए हम इसको भी समझने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट हैं। पहला है कॉमन सेंस, दूसरा है कॉन्शसनेस, तीसरा है NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसे OBE भी कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इस पे अनेक स्टडीज हैं, अनेक बुक्स हैं, और कई रिसर्च भी हैं जो री इनकारनेशन, पुनर्जन्म के बारे में भी बताए गए हैं। तो एक एक करके हम करते हैं। हालांकि इसमें कई चीजों पे हम चर्चा कर चुके हैं। कॉमन सेंस के बारे में, कॉमन सेंस, इसमें किसी को कोई डाउट है? कॉमन सेंस में हम सबको पता है कि हम कहते हैं व्यक्ति गया, चला गया। कहां गया भाई? व्यक्ति तो यहीं पड़ा हुआ है, बॉडी तो यहीं पड़ी हुई है। नहीं नहीं नहीं, गए गए। कौन गया? शरीर तो वही है, तो गया कौन? आत्मा। तो ये कॉमन सेंस है। When the person dies, we say he or she has passed away, चली गई या चला गया। लेकिन वो जिसको हम आइडेंटिफाई, जिसको आईने में देखते थे, जिसके लिए हम बार बार सेल्फी लेते थे, वो व्यक्तित्व तो वही है, लेकिन गया कौन? तो आत्मा गई। ये एक कॉमन सेंस के द्वारा हम समझ सकते हैं। Who has passed away? The body is still there. शरीर तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन गया कौन? तो गया कौन? गया जो सोल थी वो चली गई, जो आत्मा थी वो चली गई। द सोल हैज पास्ड अवे। तो ये कॉमन सेंस है, हम देखते हैं दैनिक जीवन में, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। दूसरा है चेतना, कॉन्शसनेस। तो कॉन्शसनेस क्या है? जैसे देखते हैं कि एक लाइट डिटेक्टर, एक मोशन लाइट डिटेक्टर, एक मशीन है जो कि अलग अलग कलर को आइडेंटिफाई करती है। तो अगर उस मशीन के आगे अगर कोई रेड कलर आ जाए, एक आप रेड रोज ले जाओगे तो वो कहेगा रेड कलर, ठीक है, रेड कलर। अब रेड टी शर्ट पहन के जाओगे तो कहेगा रेड कलर, ठीक है। आप थोड़ा सा कट हो गया और ब्लड निकलने लगा, वो कहेगा रेड कलर, ठीक है। सनसेट या सनराइज रेड कहेगा रेड कलर। तो वो क्या करेगा कि केवल आई सी रेड लाइट, केवल रेड कलर को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन अगर हम कई बार हम जाते हैं, यहां पर अलग अलग जगहों पर लोग जाते हैं क्या, सनसेट देखने, सनसेट पॉइंट। इधर किधर है यहां कहीं खंबात में, द्वारिका में है सी पॉइंट पर सनसेट पॉइंट। वहां सूर्य जब निकला बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। उसके ऊपर अनेक, इवन दो द पीपल्स राइट पोइट्री,
कि क्या बात है, क्या सुंदर सीन है। लेकिन एक जो मशीन है वो क्या करेगी, आई सी रेड लाइट, वो ब्लड भी आएगा, कहेगा आई सी रेड लाइट, रेड लाइट, उसको तो केवल रेड रेड से मतलब है। तो कहने का मतलब कि जो मशीन है, रोबोट, कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी अवेयर, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनलिटी। जो चेतना है वो क्या है, चेतना के पास थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है भाई, सोच सकता है, फील कर सकता है। लेकिन मशीन जो है वो सोच नहीं सकता है। जैसे और उदाहरण लें कि अगर एक कैमरा लगा हुआ है, वेरी पावरफुल कैमरा, और वो कोई ड्रामा देख रहा है, ड्रामा को रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक ड्रामा चल रहा है और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, और कैमरे के साथ साथ चार पांच व्यक्ति भी बैठे हैं, वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसे? अपनी आंखों से देखकर, जैसे अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी आंखों से, ठीक है। तो कैमरा भी चल रहा है और व्यक्ति भी है, दोनों देख रहे हैं ड्रामा को। अभी ड्रामा चल रहा है और ड्रामा में आ गया ट्रेजेडी सीन। लोग ट्रेजेडी सीन आते ही लोगों की आंखों में आंसू, ठीक है। या कोई ऐसा पैट्रियोटिक सीन लगाएंगे, लोग कई बार जब मूवी देखते हैं तो तालियां बजने लगती हैं जब हीरो मारता है विलन को, तो या जब हीरो की एंट्री होती है तो लोग तालियां बजाते हैं, हुटिंग करते हैं, वाह आ गया। क्यों? वहां कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स। लेकिन कैमरा जो है वो केवल रिकॉर्ड करेगा, जो भी कुछ है बस रिकॉर्ड कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड करते करते कैमरे की आंखों में आंसू आ गए। व्हाट ए ट्रेजेडी सीन। तो कैमरा तो केवल रिकॉर्ड करेगा, दैट इज अ डेड मैटर। उसके पास देखने की शक्ति तो है, रिकॉर्ड करने की शक्ति तो है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। एक जज का पैनल बैठा हुआ है, वो इमोशन देख सकते हैं कि अच्छा क्या इमोशन चला है, इट्स अ रोमांटिक सीन, दिस इज द ट्रेजेडी सीन, दिस इज द पैट्रियोटिक सीन, दिस इज। तो ये डिफरेंस है चेतना का, कॉन्शियसनेस। तीसरा है NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE। इसके ऊपर कई रिसर्च हुए हैं। 11% to 14% ऑफ द एवरेज, अमेरिका का रिसर्च है इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, अमेरिकन पॉपुलेशन हु आर मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हैव हैड OBE, मेडिकल जर्नल ऑफ करंट प्रॉब्लम इन पेडियाट्रिक्स। एक जर्नल में ये रिसर्च हुआ, मैं बताया कि लगभग 11 से 14% लोग, अभी इंडिया में रिसर्च हो तो पता चले कि इंडियन में कितने परसेंट है, ये अमेरिकन रिसर्च है। तो उनको कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि हम शरीर से बाहर निकल गए हैं। ऐसे अनेक रिसर्च हैं। एनफ रिसर्च इन NDE विथ, क्या लिखा है, दिख नहीं रहा, साइंटिफिक क्रेडेंशियल। तो so many research and so many books written about this NDE, near death experience, out of body experience। ऐसे एक पब्लिश हुआ था कि एक बार एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, छोटी बच्ची थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसका ऑपरेशन चल रहा था और जब उसका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और ऑपरेशन, तो उस बच्ची ने बताया कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन डॉक्टर्स आपस में क्या बात कर रहे थे। हालांकि ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया दे दिया जाता है कि बेहोश हो जाए। शी वॉज अनकॉन्शियस, बट जब उठी तो उसने बताया कि डॉक्टर आपस में क्या बात कर रहे थे। डॉक्टर वेरी सरप्राइज, उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि इसको अच्छे से एनेस्थीसिया दिया ना हो।
लेकिन उसने साथ साथ ये भी बताया कि जो आईसीयू के बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर मेरे फादर क्या कह रहे थे। तो वहां पे गए और उसने बताया कि पिताजी आप ये बात कह रहे थे, उनकी मम्मी क्या कह रही थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस हॉस्पिटल में जो ऊपर एक सबसे ऊपर जो टेरेस है, उसमें अगर वहां जाएंगे तो वहां पर वहां से एक पेड़ है वो दिखाई पड़ेगा। तो लोग उसको देखने के गए तो देखे कि एक्चुअली जो हॉस्पिटल का जो टेरेस है उस पे लॉक लगा हुआ था, खुला नहीं था, कोई भी उस पे जाता नहीं था। एक्चुअली हॉस्पिटल में जब टेरेस होता है उसको लॉक करके रखते ही हैं, उसको कभी खुला नहीं रखते हैं। उसका रीजन पता है? क्योंकि हॉस्पिटल में सम टाइम इट हैपेंस कि कोई पेशेंट आया है और ही वॉज सफरिंग विद सम डिजीज और समथिंग, तो सम टाइम ही बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड। तो ऐसा हो सकता है कि कोई जाए और ऊपर से जंप कर दे, तो वो बंद करके रखते हैं कि कोई जा ही नहीं सके, टेरेस पे कोई नहीं जा सकता है। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में टेरेस पर, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी में होता है, वो बंद रखते हैं कि कोई ऊपर, कुछ स्पेशल केस है तो वहां पर जो भी कुछ रिपेयरिंग है तो बस खोल के रिपेयर करके वापस लॉक कर देते हैं। उन्होंने देखा कि लॉक तो बंद है। लॉक को खोला और टेरेस पे गए तो देखा कि वहां से एक पेड़ भी दिख रहा है। मतलब उसने जो भी कुछ बताया, लेकिन वो बेहोश थी। तो उसने बताया कि जब आप ऑपरेशन कर रहे थे तो मैं बाहर निकल गई थी और मैं देख रही थी कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और ऐसे कई ढेर सारे एक्सपीरियंस अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंस, ऐसे कई हैं। और ऐसे ही री इनकारनेशन रिसर्च, पुनर्जन्म के, इसके ऊपर एक अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे इयान स्टीवेंसन, तो इन्होंने ये जो है कई बुक्स लिखी हैं और सो मेनी रिसर्च इन्होंने किए हैं, कई रिसर्च। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हैज एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेटेड ओवर 3000 केसेस, 3000 से अधिक केसों पर इन्होंने अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया कि कई बार किसी व्यक्ति को याद है कि मैं पहले पिछले जन्म में क्या था। ऐसे ही एक केस यहां पर मेंशन किया है, ठीक है। यहां पे नीचे देखिए लिंक भी मैंने लिखा हुआ है, www एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया का है, विकी आयन स्टीवेंसन या IISIS.net इंडेक्स, इस पे भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद बहुत सो मेनी रिसर्च है, आप चाहें तो जाकर सर्च कर सकते हैं। तो कई बुक्स इन्होंने लिखा इसके बारे में, रीइंकार्नेशन। अच्छा, यहां पे एक बताया कि जो फोबिया है, कई बार किसी को डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, तो रिसर्च कहता है कि जो फोबियाज है दैट इज रिलेटेड टू आवर विथ आवर प्रीवियस बर्थ, कि हमारी कैसी मृत्यु कैसी हुई थी, रिलेटेड टू द मूड ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन हुज लाइफ इज बीइंग रिमेंबर्ड। अगर किसी की डूब के मृत्यु हुई है तो ऐसा चांस है कि अगली बार उसको पानी से फोबिया। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये ग्रॉस बॉडी है ये तो समाप्त हो गया, आत्मा तो समाप्त नहीं होता है, लेकिन जब नया जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, तो इस बॉडी में एक और शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है जो कि मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो का बना हुआ है। तो हम जो भी अनुभव करते हैं वो कहां स्टोर हो रहा है? माइंड में, मन में। तो जब जब जन्म होता है तो ये माइंड तो वही का वही रहता है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। जो सटल बॉडी है वो भी समाप्त नहीं होती है। हां, उसके कुछ जो एक्टिव, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके जो अनुभव हैं वो हम भूल जाते हैं। वो भी भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं ही उसको स्मरण देता हूं और मैं ही उसको विस्मरण करता हूं। क्योंकि अगर हमें ये याद हो जाए कि भाई पहले हम क्या थे, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा हमें।
हम सोचते रहेंगे और फिर हम पिछले और इस लाइफ दोनों से हम पैचअप नहीं कर पाएंगे, बड़ा समस्या हो जाता है। कई बार लोग की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी समटाइम्स विद सम किसी को याद रहता है या किसी को कोई डर लगता है शुरू से ही, अरे उसको देखते ही डर लगता है, पानी को देखते ही डर लगता है, ऊंचाई को देखते ही डर लगता है। तो यहां पे ये बताया कि ये जो फोबिया है किसी व्यक्ति को, वो भी प्रीवियस लाइफ के कारण आता है। आग से जला है तो उसको आग देखते ही डर लगने लगेगा अपने आप। तो ये सारे फोबियाज ये भी। और रिसर्च किया गया, ट्विन्स पे रिसर्च किया गया भाई, ट्विन्स जुड़वों पर। इवन दो आइडेंटिकल ट्विन्स आर फिजिकली बॉर्न बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द सिंगल एग फ्रॉम द सेम जेनेटिक मटेरियल। एक ही जो एग है उसको ही वो स्प्लिट होके दो बन जाते हैं और एक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। स्टिल उसके बाद भी क्या है, दे मे हैव स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट इन टेम्परामेंट। उन दोनों का व्यक्तित्व अलग है। ऐसा नहीं है कि वो जैसा सोचेगा वैसा, ऐसा केवल फिल्मों में होता है कि राम को थप्पड़ पड़ता है तो श्याम को भी थप्पड़। दैट इज ओनली इन मूवीज। बट दोनों का व्यक्तित्व है, टू डिफरेंट सोल, दो अलग अलग व्यक्तित्व है। हालांकि जेनेटिकली अगर बात करें तो दोनों आइडेंटिकल हैं, एक दो भागों में स्प्लिट होकर ट्विन्स बने हुए हैं। तो ये सारे रिसर्च उन्होंने किए, सोल सर्वाइवर, ये सारे कई ढेर सारे बुक्स हैं। ये एक स्टोरी बहुत फेमस हुई थी, केस स्टडी इन्होंने किया था, शुक्ला गुप्ता रिमेंबरिंग हर पास्ट लाइफ। एक छोटी बच्ची, और इस बच्ची को अपना पिछला जन्म याद आया और उसने बताया कि मेरी एक बेटी है। वो जो अभी छोटी खुद है वो करिए मेरी एक बेटी है। अभी कोई 4 साल की बच्ची कहे कि मेरी एक बेटी है, मैं वहां पे रहती हूं वहां। तो लोग उसको लेके गए, रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि वो उसने जो जो चीजें बताई, शुक्लावास, इसको कोई पढ़ेगा, पढ़िए। Shukla was a little more than 5. Sri Sen Gupta and 5 other members of his family journeyed with her to Bhatpara. When they arrived, Shukla took the lead. Avoiding various possible wrong turns, she brought them straight to the house of Sri Amrit Lal Chakravarti, elderly, her father-in-law in her past life. वो छोटी बच्ची थी, वो गांव बताया कि इस गांव में और गांव में किधर जाना है, लेफ्ट राइट। वो सीधे उस घर पे ले गई और बताया कि ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये सब बताया। तो वो स्टडी किया और फिर बाद में इसका बहुत रिसर्च हुआ। उसने रिकॉग्नाइज किया अपने प्रीवियस घर को, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड, डॉटर, तो ये सब उसने बताया, जबकि जीवन में पहली बार उनको देख रही है। तो इन सारे रिसर्च से और क्या कर रहा है, द निक नेम्स एज वेल एज रियल नेम ऑफ द ब्रदर इन लॉ, उनको निक नेम से बताया, उसका नाम क्या है, उसको पुकारने वाला नाम क्या है, सब कुछ। तो ऐसे अनेक रिसर्च हैं। हालांकि बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो उसके जो पुराने मेमोरीज हैं वो सारे फिर से समाप्त हो गए, वो भूल गई धीरे धीरे। बट ऐसे अनेकों रिसर्च किए गए हैं जो ये बताते हैं। अच्छा, अभी हमारे जो है क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कह रहे हैं, Finding myself to exist in the world, I believe I shall in some shape or other always exist. कि मैं अभी तो हूं लेकिन मैं पहले भी था, ऐसा नहीं कि अभी, पहले से एग्जिस्ट करता हूं।
जॉन एडम्स। Those souls who revolted against God were placed here to transmigrate through the various species of animal, birds, and reptiles, etc. सुकरात। I am confident that there truly is such a thing as a living again and a living spring from the dead. तो कई फिलोसोफर, कई साइंटिस्ट भी इन जो है वो बिलीव करते थे। और हमारा जो स्क्रिप्चर्स है वो तो इसके बारे में पहले से बताता ही है। नायम भूत्वा भवित्वा व न भूयः, ऐसा कभी नहीं हुआ जो हम नहीं थे और हम नहीं होंगे। तो डिफरेंट, दिस इज द डिफरेंस। ये सॉरी, सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया, साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिट सोल। ठीक है, अब हम तीसरा, आज 3 पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, बाकी के 2 पॉइंट अगले बार डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द लिविंग पर्सन एंड रोबोट। क्या डिफरेंस क्या है भाई लिविंग पर्सन और रोबोट में? आजकल AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग वेरी एडवांस। तो कोई ऐसा कह सकता है कि भाई ये सब क्या है, हम मशीन भी, हम भी एक रोबोट की तरह ही हैं, हम थोड़ा पावरफुल रोबोट हैं। तो क्या डिफरेंस क्या है एक पावरफुल कंप्यूटर, एक रोबोट में और हमारे में? तो ये अभी मैंने बताया था कि ड्रामा ऑब्जर्व बाय अस एंड ऑब्जर्व बाय द कैमरा। तो अगर दोनों का तुलना करें तो कैमरे के भी पास लेंस है, तो हमारे पास क्या है? आईज। लेकिन वहां कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव कर सकते हैं। कोई इमोशन नहीं है कैमरे के पास, हमारे पास इमोशन है। कभी गुस्सा आता है, कभी दुख होता है, कभी खुशी, कभी गम। ठीक है, चेतना नहीं है, कोई चेतन नहीं है कैमरा, लेकिन हमारे पास कॉन्शियसनेस है। नो जजिंग, वो ये नहीं कहेगा नहीं 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 इसने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया भाई, क्या इमोशनल ड्रामा पेश किया, वाओ। हम कह सकते हैं एबल टू जज। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि क्या डिफरेंस क्या है एक किसी भी कैमरे में और एक किसी भी। तो कोई कह सकता है, इसमें भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने हमारे संस्था के संस्थापक श्री प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी, आई थिंक आवर बॉडी इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन दैट गेट्स worn आउट एंड crashes. Why should we bother about some soul powering the body? सोल एक मशीन है, आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है, हम क्यों इसके बारे में सोचें, कहें? तो स्वामी जी ने आंसर दिया, डज योर कार और कंप्यूटर ग्रो? एक छोटा कंप्यूटर खरीदा हमने और धीरे धीरे 5 साल में वो बड़ा हो गया। ठीक है, आप जो है मैकबुक एयर खरीदे और फिर वो मैकबुक एयर प्रो हो गया 4 साल के बाद। ठीक है, डू यू हैव अ मेल और फीमेल कार दैट कैन यूनाइट एंड प्रोड्यूस अ बेबी कार? ठीक है, आपने 2 लैपटॉप खरीदे और फिर बाद में एक पॉम टॉप एक आ गया आपके पास, और इस तरह। तो ऐसा नहीं है। A living body undergoes 6 changes, whereas matter just depreciates. समाप्त होता है, मैटर खत्म होता है। It is the soul that makes living body alive. कह रहा है कि 6 तरह के, प्रभुपाद ने कहा कि 6 तरह के बदलाव होते हैं। मैटर में बदलाव नहीं होते। लिविंग बॉडी है तो उसमें बदलाव होंगे, मशीन में कोई बदलाव नहीं होंगे, रोबोट में कोई ऐसा बदलाव नहीं होंगे। 3 मेजर डिफरेंस बिटवीन द लिविंग बॉडी एंड द रोबोट। क्या क्या डिफरेंस है?
तो पहला बता रहा है अ लिविंग बॉडी अंडरगोज 6 चेंजेस व्हाइल मैटर ओनली ड्विंडल्स। बदलाव होते हैं लेकिन मैटर हमेशा केवल समाप्त होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होते हैं। द लिविंग बॉडी में क्या बदलाव होता है कि वो जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, कौमारम यौवनम जरा, ऐसा। लिविंग बॉडी जो है वो संतान उत्पन्न कर सकता है, डेड बॉडी नहीं कर सकता है। A male and female living body can multiply similar species. Machine can't reproduce by union. ये केवल लिविंग एंटिटी में ही ये फैसिलिटी है, मशीन में ये फैसिलिटी नहीं है। लिविंग बॉडी हैज कॉन्शियसनेस, चेतना है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, जबकि मैटर में कोई चेतना नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? तो वो 6 बदलाव क्या हैं? अभी हमने बताया। पहला बदलाव क्या है कि बर्थ, हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, मेंटेनेंस होता है, मेंटेन करते हैं अपने आप को। फिर क्या होता है? बाई प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, संतान उत्पत्ति होता है, कर सकते हैं। ड्विंडल्स यानी धीरे धीरे समाप्त होते हैं और डेथ हो जाता है। ये जो 6 बदलाव है ये एक लिविंग बॉडी में ही होती है, किसी मशीन में ऐसा नहीं है कि एक मशीन ने जन्म लिया और धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ, फिर अपने आप को मेंटेन किया और फिर कुछ समय के बाद नया मशीन, उस मशीन से नया मशीन निकल गया और फिर ऐसा। ये बदलाव केवल लिविंग में ही होता है। ये 6 बदलाव, ये डिफरेंस है। और यहां पे ये देखिए, ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ये बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, और फिर यहां से यहां तक का जो सफर है ये कैसे हुआ। ठीक है, तो आज हम यहां तक ही चर्चा करेंगे, डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट। कई बार ऐसा कोई कह सकता है कि भाई आजकल जो है एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस वेरी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वास्तविक रूप में वो बारो इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है? जैसे अगर हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक, अभी हम बात करते हैं एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कैसे काम कर रही है, हम बात हैं भाई सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर? यस, एंड व्हाट इज द प्रोग्राम? Yes, the program is a set of an instruction that tells the computer what to do, when to do, how to do. वो इंस्ट्रक्शन का एक सेट है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन का एक सेट है। हम प्रोग्रामिंग बताते हैं, अगर ये होगा इफ इल्स, अगर ये है तो ये करो, इल्स ये करो। प्रोग्रामिंग हमने किया, या ये करो या ये करो, या डू वाइल, तब तक ये करो जब तक कि ये होता रहे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये करो, ट्रू रही कंडीशन तो ये करो। प्रोग्रामिंग कोडिंग हम डाल रहे हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि कई ऐसे लोगों के थॉट्स को कंबाइंड कर दिया जाए। जैसे अभी हमें कोई काम करने, ये चीज कैसे काम करेगी, तो यहां पे सबके थॉट्स को कंबाइंड करके एक कोडिंग, एक प्रोग्राम कर दिया और उसको फीड कर दिया। तो अभी सब एक व्यक्ति करेगा तो उसके, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग थॉट्स, सबके थॉट्स को एक प्रोग्राम कर दिया और उसके अनुसार वो डील करेगा। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्चुअली दैट इज अ बारोड इंटेलिजेंस। उसने तो दिस इज अ प्रोग्रामिंग कि ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, कुछ डिडक्शन है। ऑटोमेटिक, एलन मस्क का ऑटोमेटिक कार विदाउट पायलट, विदाउट ड्राइवर,
वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया है। सामने कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, सेंसर सेंस कर रहा है, तो वो सेंसर सेंस कैसे कर रहा है, उसमें प्रोग्रामिंग है। वो सेंस कर रहा है कि क्या भाई इधर इस तरह ऑब्स्टिकल है, इस तरह सामने कुछ आ गया, वो रुक जाएगी, कार रुक जाएगी। ठीक है, तो पहले एक सेंसर थे, फिर धीरे धीरे कई ढेर सारे सेंसर आ गए जो ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि अगल बगल से भी कोई कार गुजर रही है क्या। अच्छा, गुजर रही है, वो इतने डिस्टेंस पर है, तो फिर स्टीयरिंग मूव हो जाएगी थोड़ा अपने आप। पहले हम हाथ से घुमा रहे थे, अभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है? ह्यूमन, वी। तो इस तरह हम देख सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस, द डिफरेंस। डेफिनेटली with the computer we can do any work with in a few seconds or milliseconds, repetitive task 1 सेकेंड में लाखों करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन वो जो लाखों कैलकुलेशन जो कर रहा है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो यहां से दिया गया है। वो इंस्ट्रक्शन देने वाला ये है। और अगर हम चलो उसकी भी बात करें, तो अगर हम अपने केवल माइंड की बात करें, अपने इस ब्रेन की बात करें, तो आज तक ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं बना है जो हमारे ब्रेन को चैलेंज कर सके। हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इवन द वन स्मॉल सेल, छोटी छोटी जो सेल्स हैं, किसी भी सुपर कंप्यूटर से भी पावरफुल है। लेकिन हम उसको अभी पूरी तरह यूटिलाइज हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इवन जो ब्रेन सेल्स हैं, व्हेन वी डू द जपा मेडिटेशन, उससे हमारे ब्रेन सेल भी बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत होते हैं। सो दैट्स वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकें वो चीजें जो कि द कॉमन पीपल कांट अंडरस्टैंड, लोग समझ नहीं सकते हैं। इट्स अ वेरी डीप साइंस एक्चुअली। तो अगली बार हम जो है 2 ये चीजें बच गई हैं, मैकेनिज्म ऑफ माइंड और फिर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ। तो ये 2 पॉइंट्स अगली बार हम डिस्कस करेंगे, और तब जाके जो डिस्कवर इनर सेल्फ, ये टॉपिक खत्म होगा। इसके बाद फिर अगला सेशन, इस तरह के अलग अलग सेशन होंगे जो एवरी सैटरडे वी आर गोइंग। और आप कोशिश करिए कि जब तक ये टॉपिक चल रहा है आप आते रहिए, क्योंकि अगर एक दिन मिस किए तो फिर कंटिन्यूटी वो ब्लॉक हो जाएगी और फिर कुछ चीज़ें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से करेंगे तो आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऑल दिस इज द नॉलेज ऑफ द भगवद गीता, जो यहाँ पर इजी फॉर्म में आपके लिए ये तैयार किया गया है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। Is any announcement? हाँ, कोई क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चन? जो हम अभी हमको पूरा नॉलेज हो गया कि जो बॉडी हुआ है मैटर से कंपोज हुआ है और हम एक स्पिरिट सोल है, तो ये नॉलेज होने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि हम की आइडेंटिटी होती है वो बॉडी के साथ ही करते हैं, although it is made up from matter. So what is the reason behind this? तो प्रश्न है कि कई बार हमें पता होना है, हमें पता चल गया, आज सेशन हमने किया और सेशन में हमें पता चल गया कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर अ सोल। बट द प्रॉब्लम इज दैट, समस्या क्या है कि डे टू डे लाइफ में हमें पता होना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी जैसे कोई आए और कोई हमें आके कहे कि अपना चेहरा देखा है क्या आईने में, हाउ डेयर टू स्पीक लाइक दैट, या कोई आके हमारी प्रशंसा करे, हम इस, तो हमें लगता है कि ये हम। तो इसमें एक चीज और है जो भी हम आगे के टॉपिक में लेंगे, और वो है तीसरा, ये चौथा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ माइंड। उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा माइंड मैकेनिज्म, कि हमारे इस बॉडी और सोल
ये ग्रॉस बॉडी है हमारा जो 5 चीजों का बना है, और जो सोल है वो 3 जो सच्चित आनंद का बना हुआ है। लेकिन इसके बीच में एक सूक्ष्म शरीर है जो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो का बना है। तो जो माइंड है, मन, अभी शरीर के बारे में हमने बात कर लिया कि दिस इज द डेड मैटर। आत्मा के बारे में हम आगे भी बात करेंगे और थोड़ा यहां पे हमने बात किया। लेकिन इसके बीच में एक और है, और वो है सटल बॉडी, जिसमें मन है, मन। तो एक कभी कभी हम बॉडीली प्लेटफॉर्म से तो कई बार ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जो मन है, हम बॉडी से तो आइडेंटिफाई कई बार नहीं करते हैं, लेकिन मन से कर रहे हैं। हम अपने आपको आइडेंटिफाई मन से करने, हम जो सोच रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूं, ये मैं सोच रहा हूं, और ये इस तरह इतना डीपली है। और कई बार देखिए, हम ऐसा नहीं है, कई ऐसी सिचुएशन है जहां पे बॉडीली प्लेटफॉर्म से कई बार कई लोग ऊपर उठ जाते हैं। एक सिंपल उदाहरण देते हैं। हाँ, डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे कि एक मां है, मदर की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज द मदर, अगर इस आज के समय में अगर कोई एक सेल्फलेस लव का कोई एग्जाम्पल है तो वह है माता पिता, पेरेंट्स, मां। एक मां है। सिचुएशन क्या है कि मां और बच्चे एक ऐसे जगह पर फंस गए हैं जहां पर उनको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसी जगह पर ट्रैप्ड हो गए हैं। कई दिन बीतने लगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जस्ट अबाउट टू डाई, मरने वाले हैं। ना तो खाना, ना तो पीना, कुछ भी नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में हमारा शरीर जवाब देने लगता है। और ऐसी सिचुएशन में लोग कि जब मरने वाले हैं तो लोग, अगर कई बार ऐसा क्या होता है कि लोग दूसरे को मार कर भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। एनिमल में ऐसा होता है। डिस्कवरी चैनल में देखेंगे तो लोग एक दूसरे को मारकर खुद जीवित रहने के लिए। लेकिन हमारे केस में क्या है, इस केस में कि मां और बेटे हैं और समहाउ और अदर उनको थोड़ा सा खाना मिला, ब्रेड। लेकिन सिचुएशन क्या है कि वो कोई एक व्यक्ति ही खा सकता है। या तो ऐसी सिचुएशन है कि या तो वो ऑप्शन है, या तो मां को दे, या तो मां खा ले, या तो बेटा खा ले। दोनों को समस्या है। क्यों? ऐसी सिचुएशन है कि अगर नहीं खाए, एक ही रोटी है, लेकिन एक को मिल सकता है, और जिसको मिलेगा वो बचेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो मर जाएगा। और अगर वो ब्रेड मां के पास है तो ये बताने में कोई आप सबको डिफिकल्टीज नहीं होगी कि मां क्या करेगी। क्या करेगी? अपने बच्चे को दे देगी। उस मां ने बच्चे को ब्रेड दिया। अब मां को, जो मां है, शी इज हैप्पी और नॉट, या उसको दुख है या वो हैप्पी है। लेकिन अगर फिजिकली बात करें तो फिजिकली ऐसी कंडीशन है कि मरना कोई नहीं चाहता। मरना सबसे बड़ा दुख है। शरीर जब कांपने लगता है, और ऐसा कई बार हम लोग, कोई लोग फास्टिंग करते हैं पानी से, तो एकदम शरीर ऐसा है बस किसी तरह पानी कहीं से मिल जाए। तो अगर देखे जाए एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है कि शरीर में बहुत पेन है, बॉडी में बहुत पेन है, माइंड एकदम, माइंड से लेकर बॉडी से लेकर सब एकदम कि किसी तरह कहीं से खाने को मिल जाए। लेकिन स्टिल ऑन दैट सिचुएशन शी इज अबाउट टू डाई, बट शी प्रीफर टू गिव हिज ब्रेड टू हिज सन। और जब उसका बच्चा खाता है, एक्सटर्नली उसको कई तरह के दुख हैं, कष्ट हैं, मरने वाली है, बट स्टिल शी फील सम कंटेंट, satisfaction and some happiness. How it is possible when there are so much suffering but she is feeling some
काइंड ऑफ हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट ऑन डेथ, जो पूरी तरह तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर भी मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, छोटा सा समझने के लिए कि यहां तक कि बॉडीली प्लेटफॉर्म पर इतनी कठिनाई होने के बाद भी वो कुछ समय के लिए बॉडी से ऊपर उठ गई और अपने बेटे को उसने खाना दे दिया। संभव है? इसी तरह ऐसे अनेक सिचुएशन आती है। तो इसी तरह और भी सिचुएशन क्या आएगी कि केवल बॉडी से नहीं, बल्कि इस माइंड कि ये मैं हूं। अभी तक बॉडी प्लेटफॉर्म के बाद फिर आता है माइंड। माइंड और बहुत सूक्ष्म है, बॉडी तो फिर भी ग्रॉस है ना, माइंड इज वेरी सटल, जिसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जानते हुए भी हम इससे निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका रीजन है क्योंकि हम जान तो रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन में अभी कमी है। कई बार हम कहते हैं नॉलेज अकेले पावर नहीं है जब तक कि उसको अप्लाई नहीं किया जाए। अप्लाइड नॉलेज इज पावर, यानी एप्लीकेशन में अभी कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है। लेकिन अप्लाई करते रहेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब भगवान भगवद गीता में कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, उस समय आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे बॉडी इज सफरिंग बट स्टिल यू आर हैप्पी, जस्ट लाइक मदर, द बॉडी इज सफरिंग बट स्टिल शी वॉज हैप्पी। फुली तरह से हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बट इट इज पॉसिबल। इसी तरह धीरे धीरे अगर हम, तो जो माइंड है, जो माइंड मैकेनिज्म, इसको समझना पड़ेगा और उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम आगे स्लाइड में बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ये जो माइंड है, इसका क्या मैकेनिज्म है, और फिर माइंड को कैसे हम ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग और फिर प्रैक्टिस, समझना, और समझने के बाद, जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे एक गिलास पानी देना, समझ गए आप? कहेगा हाँ समझ गया। क्या समझे आप? कि एक गिलास पानी देना है। लेकिन पानी दोगे तो आप सिर्फ समझना नहीं कि हाँ, क्या समझ गया कि आपको एक गिलास पानी चाहिए। लेकिन वास्तविक समझ क्या है कि जब मैं कहूं कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप समझने के बाद पानी से भरा हुआ ग्लास लेकर भी आए और मुझे दें। दैट इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अभी तक क्या है कि यह समझ गए कि क्या चाहिए, क्या आपको पानी चाहिए, लेकिन दे नहीं रहे हैं। यहां पे कमी है, इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में कमी है। और इसलिए जानने के बाद भी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, स्टिल मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि फ्यू ऑफ द सिचुएशन, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम शरीर ही हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअल देयर इज अ प्रोसेस, आगे हम स्लाइड में पढ़ेंगे, देयर इज अ प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द माइंड मैकेनिज्म, अंडरस्टैंडिंग द इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब धीरे धीरे समझ के फिर इंप्लीमेंटेशन, हाउ टू कंट्रोल द माइंड, मनः त्रायते है, कैसे मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, फिर मन को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, और धीरे धीरे जब माइंड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, और देन जब ओरिजिनल आइडेंटिटी हमारी रिवील हो जाएगी, तो हम उस समय अंडरस्टैंडिंग के साथ इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा होगा, और देन हम इजीली इस बॉडीली प्लेटफॉर्म से निकल सकते हैं। फिर उसको दुख नहीं है, फिर इसको पता है कि ये ठीक है। कई जगह पे ऐसे सिचुएशन है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगी, जो कि हम आगे के स्लाइड में हम पढ़ेंगे। बट इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, अभ्यास योगेन कौन्तेय, भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा अभ्यास, उसके द्वारा ही ये संभव है, वो करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तब जाके जो ज्ञान है
वो विज्ञान बनेगा और तब जाकर हम इसको ओरिजिनली अच्छे से समझ पाएंगे। अभी ज्ञान तो है लेकिन अभी विज्ञान नहीं है। विज्ञान कब बनता है? पहले चैप्टर्स होते थे कुछ, तो उसके बाद नीचे एक सेशन होता था, आओ करके देखें जो पढ़ा है उसको आओ करके देखें। तो जब आप नॉलेज हो गई, लेकिन अब क्या करना है आपको? आओ करके देखें। जब करके देखेंगे तो फिर वो विज्ञान बन जाएगा। फिर एक बार विज्ञान बन जाएगा तब फिर आप उसको कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ट्विंस के बारे में बताओ। ट्विंस में जो विकास होता है गर्भाशय में, वो टू स्पिरिट होते हैं कि वन? जो ट्विंस जन्मते हैं तो जब गर्भाशय में गर्भ का विकास होता है तब टू स्पिरिट ही होते हैं। क्या होते हैं? स्पिरिट जो आत्मा है वो तो हाँ, तो फिर शुरुआत में ही वो दो होते हैं कि फिर वो अलग के विकास होते हैं। अलग से विकास होते हैं या प्रश्न क्या है? उसमें ऐसा है कि जब इंसेमिनेशन होता है पुरुष के द्वारा स्त्री के जो वूम्ब में, तो इंसेमिनेशन जो सीड फीडिंग होता है वो तो एक ही होता है, तो फिर जो ट्विंस होता है वो कैसे डेवलप होता है? तो जब एक दो भागों में डिवाइड होता है तो उन दोनों पोर्शन में अलग अलग जो सोल है वो सोल आता है उसके अंदर। दोनों एक आत्मा नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक एग में एक आत्मा है और फिर वो डिवाइड होकर दो आत्मा बन गया, ऐसा नहीं है। क्यों? पहले डिवाइडेशन होने के बाद जो है सोल उसके अंदर आता है। जब पुरुष का तभी सोल नहीं आ जाता, फिर डिवाइडेशन के बाद सोल नहीं आता। अगर भगवत गीता में देखें और हमारे अगर मेडिकल लाइफ में भी देखें तो उसमें बताता है कि कब जाकर जैसे स्त्री कहती है कि आई एम प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंस ऐसा नहीं कि यूनियन के बाद तुरंत प्रेग्नेंट हो जाते हैं। देयर इज सम टाइम पीरियड, और उसके बीच में ये जो प्रोसीजर है वो उसमें ही ये प्रोसीजर हो जाता है। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है कि एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद फिर स्प्लिट हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर एक स्त्री प्रेग्नेंट है तो उसी समय क्लियर हो जाएगा कि वो, हाँ, कई बार आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है कि वो एक बच्चा है या जुड़वा बच्चा है या ट्रिपल है या, लेकिन ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट, जब हम कहते हैं जब आइडेंटिफिकेशन होता है उसके बाद एग्जैक्टली कितने दिन, ऐसा एक भागवत में वर्णन है कि किस पर्टिकुलर पीरियड के बाद जाकर तब उसमें सोल आता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। हालांकि हमारे बॉडी में भी देयर आर सो मेनी सोल्स in the form of bacteria and all those things, some active and some inactive. हमारे बॉडी में भी अनेक तरह के सोल है एक्चुअली अगर देखा जाए, लेकिन एक जो हमारा जो सोल है दैट इज इन प्रोमिनेंट एक्टिव पोजीशन। अदरवाइज बैक्टीरिया में भी सोल है, बट दैट इज वेरी, दैट कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी इन डॉर्मेंट कंडीशंस। जैसे पेड़ में भी सोल है और डॉर्मेंट कंडीशन में है। तो अलग अलग जीव में अलग अलग, लेकिन ये जो एंटरिंग जो सोल है वो जब एंटर करता है, ये जो प्रोसीजर है ये डिवाइडेशन के बाद होता है। और तब जाकर एक स्त्री जो है वो कहती है कि आई एम प्रेग्नेंट। तो ये प्रोसीजर पहले ही हो गया है। एक का डिवाइडेशन, सोल का डिवाइडेशन नहीं है मेटेरियल। ऐसा नहीं कि सोल डिवाइड हो गया, एक सोल था वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्योंकि भगवत गीता का कॉन्सेप्ट में ये बात कही गई है कि सोल को जो है न हन्यते हन्यमाने सर, इसको सुखाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है।
किसी भी तरीके से। तो वो जो प्रोसीजर है उसके बाद सोल उसमें आता है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो टाइम इज अप, इट्स 9:15। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो अब अगले सैटरडे हम फिर से मिलेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।